मैं अमितेश सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का रियांस कंपटीशन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा भारत में जो जलप्रपात हैं, भारत में जो जलप्रपात हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। कौन सा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जलप्रपात, थोड़ा सा मैप के अनुसार हम देखेंगे कि कौन सा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है। तो आइए हम सबसे पहले राजस्थान से स्टार्ट करते हैं। कहां से? राजस्थान से। राजस्थान में 3 जलप्रपात हैं। एक चुलिया जलप्रपात है, एक पुनासा जलप्रपात है, एक बिहार जलप्रपात है। क्योंकि बिहार जलप्रपात बार बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है, बिहार जलप्रपात तो लोग मार देते हैं बिहार राज्य में। क्योंकि ये बिहार राज्य में नहीं है, ये टोंस नदी पे है राजस्थान में। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये जो चुलिया जलप्रपात है कहाँ पे? चंबल नदी पे। और पुनासा जलप्रपात, ये दोनों चंबल नदी पे। चुलिया और पुनासा दोनों कहाँ पे? चंबल नदी पे राजस्थान में। और बिहार टोंस नदी पे राजस्थान में। ये चुलिया जलप्रपात, पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पे राजस्थान में, फिर बिहार जलप्रपात टोंस नदी पे राजस्थान में। याद रखिएगा, बिहार जलप्रपात टोंस नदी पे राजस्थान में, चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पे राजस्थान में, पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पे राजस्थान में। ये रहा बिहार के 3 जलप्रपात। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, मध्य प्रदेश में 2 जलप्रपात पाए जाते हैं, मतलब मुख्यतः 2 जलप्रपात पाए जाते हैं। कौन कौन सा? एक धुआंधार जलप्रपात पाया जाता है, एक कपिल धारा जलप्रपात। एक धुआंधार जलप्रपात और एक कपिल धारा जलप्रपात, और दोनों नर्मदा नदी पे स्थित है। कहाँ पे है? ये दोनों के दोनों नर्मदा नदी पे स्थित है। कहा जाता है ना, कपिल देव धुआंधार पारी खेलता था, तो वही है। कपिल देव धुआंधार पारी खेलता था नर्मदा नदी के तट पे। और कहाँ खेलते था? एमपी में। कपिल देव धुआंधार पारी नर्मदा नदी के तट पे खेलता था। कहाँ पे? एमपी में। कपिल देव धुआंधार पारी नर्मदा नदी के तट पे कहाँ खेलता था? एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में। यानी कि ये दोनों जलप्रपात कहाँ पे हो गए? ये मध्य प्रदेश को गए। दोनों कहाँ पे, किस नदी पे स्थित है? नर्मदा नदी पे। एक महाराष्ट्र में स्थित है कूनो जलप्रपात। एक महाराष्ट्र में स्थित कौन सा? ये कूनो जलप्रपात। इसको मुख्यतः याद रखिए। कूनो जलप्रपात कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। आपका एक गोवा में, गोवा और कर्नाटक के सीमा पे, गोवा और कर्नाटक का संयुक्त एक जलप्रपात है जिसका नाम है दूध सागर जलप्रपात। ये देखिए, ये गोवा और कर्नाटक के क्या है? सॉरी, गोवा और कर्नाटक की सीमा पे, यानी कि गोवा ये कर्नाटक की है सीमा पे। यहाँ पे है ना कर्नाटक, यहाँ पे। तो गोवा और कर्नाटक की ये सीमा पे कौन सा है? दूध सागर जलप्रपात। फिर मीन मुट्टी और सोचीपारा। मीन मुट्टी और सोचीपारा कहाँ पे है? ये केरल में। कहाँ पे ये दोनों जलप्रपात कहाँ पे है? केरल में। केरल में, यानी कि मीन मुट्टी और सोचीपारा कहाँ पे है? ये केरल के जलप्रपात है। मीन मिट्टी और सोचीपारा, देखिए बार बार इसलिए कह रहे हैं मीन मुट्टी और सोचीपारा, ये कहाँ के जलप्रपात है? केरल के जलप्रपात है। कहाँ के जलप्रपात है? केरल के जलप्रपात है। फिर यही पे एक जलप्रपात है आपका बिहार में, कोकलत। कौन सा है? कोकलत जलप्रपात। हम बिहार जलप्रपात बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर राजस्थान में, लेकिन एक बिहार राज्य में कोकलत जलप्रपात कहाँ पे? बिहार में। फिर यही पे हम लोग देखते हैं मेघालय में। मेघालय में मुख्यतः 3 जलप्रपात पाए जाते हैं। मेघालय में 3 जलप्रपात पाए जाते हैं, जिसमें से नुक्किलिकाई, कौन सा? नुक्किलिकाई, फिर लिंगसियांग, फिर नोशंगबगी थियांग, फिर कौन सा? किन्नेम्र। क्या है? किन्नेम्र। यानी कि ये 4 जलप्रपात है। कहाँ पे? मेघालय में। मेघालय के गारो खासी जानते हैं, हम लोग पढ़े ना, गारो खासी जानती है नामक पहाड़ी है, वहीं पे क्या है? ये जलप्रपात पाए जाते हैं। नुक्कलाकाई, लिंगसियांग, नोशबंगी थियांग और किन्नेम्र, ये जलप्रपात मेघालय में पाए जाते हैं।
मुझे मिजोरम में एक जलप्रपात पाया जाता है जो आपका है वांतावांग। कौन सा जलप्रपात है? वांतावांग। ये मिजोरम में एक जलप्रपात पाया जाता है जो कहाँ पे स्थित है? मिजोरम में। वांतावांग जलप्रपात कहाँ स्थित है? मिजोरम में। अब थोड़ा सा ही हम कर्नाटक का अलग देख लेते हैं। कर्नाटक का हम अलग देखते हैं। कहाँ गया ये कर्नाटक? कर्नाटक का हम अलग देखते हैं। इसमें कर्नाटक का इसी में कहीं है, कर्नाटक, हाँ ये रहा कर्नाटक का। कर्नाटक में एक हब्बे जलप्रपात है। कौन सा है? एक हब्बे जलप्रपात है। फिर एक मगोड़ जलप्रपात है। हब्बे जलप्रपात कहाँ पे? कर्नाटक में। मगोड़ जलप्रपात कहाँ पे? कर्नाटक में। फिर शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि कावेरी नदी पे बड़ी चर्चित ये जलप्रपात है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। पहला तो पूछा जाएगा शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पे है? तो कर्नाटक में। किस नदी पे स्थित है? तो कावेरी नदी पे स्थित है। किस नदी पे स्थित है? कावेरी नदी पे। यानी शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। फिर आपका कुचिकल जलप्रपात है। कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात कहाँ पे? कर्नाटक में। फिर बरकाना जलप्रपात कहाँ पे? कर्नाटक में। फिर इसको देखिए, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। इसको गरसोप्पा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गरसोप्पा, है ना? इसको गरसोप्पा भी कहा जाता है। जोग या गरसोप्पा या इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। कहाँ स्थित है ये? कर्नाटक में। जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। थोड़ा सा मुक्त ये अलग अलग जलप्रपात है, इनको थोड़ा सा देख लिया जाए। थलैया जलप्रपात कहाँ पे? तमिलनाडु में। थलैया जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। पेंचा लाकोना जलप्रपात, पेंचा ये प है, पेंचा लाकोना जलप्रपात कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। फिर जंग फॉल्स जलप्रपात कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। जंग फॉल्स अरुणाचल प्रदेश। फिर कोललत जलप्रपात कहाँ पे? बिहार में। देखिए कोललत जलप्रपात कहाँ पे है? बिहार में। फिर बिहार हम जलप्रपात पढ़े थे कहाँ पे? राजस्थान में, टोंस नदी पे। ये कौन सा? कोललत जलप्रपात बिहार में। फिर वहां पे भी मैप में बताए थे एक हुंडरू जलप्रपात है जो झारखंड में स्थित है, स्वर्णरेखा नदी पे। ये भी बड़ी बार पूछता है, हुंडरू जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो झारखंड में। किस नदी पे स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी पे। किस नदी पे स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी पे। एक चित्रकूट जलप्रपात है जो छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी पे। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ इंद्रावती नदी पे स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ इंद्रावती नदी पे स्थित है। इसको नियाग्रा जलप्रपात की उपमा भी दी गई है। इसको नियाग्रा जलप्रपात की उपमा भी दी गई है, जो कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे? आपका कनाडा और अमेरिका के कुछ सीमा पे मतलब पाया जाता है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कनाडा और अमेरिका के सीमाओं पे ये पाया जाता है, नियाग्रा जलप्रपात, है ना? तो ये चित्रकूट जलप्रपात को किसके उपमा दी गई है? तो नियाग्रा जलप्रपात की उपमा दी गई है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। किस नदी पे स्थित है? तो इंद्रावती नदी पे। ये रहे आज के महत्वपूर्ण जलप्रपात। अब आगे हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा कुछ झील में बाकी रह गया था, तो झील को भी अगली क्लास में पढ़ लिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।